हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो वीडियो स्टार्ट कर दी है मैंने और शाम के 4 बजे आज मैंने ये वीडियो शूट की है सुबह से, क्योंकि मैं लगी हुई थी सिलाई में और आज मैंने बना दिए 2 सूट कंप्लीट। ठीक है, तो 2 सूट कंप्लीट बनाए हैं लेस लगा के। तो इसमें गोल राउंड में घेरे में आगे भी पीछे भी लेस लगाई, गले में लगाई और बाजू में इस तरीके से। बाकी जो है सलवार के पोंछे पे लगाई थी। ठीक है, तो लास्ट में दिखाऊंगी। और 2 सूट में से मैंने एक सूट की तुरपाई भी खुद की है, एक की मैंने बाहर से करवाई है। जैसे कि ये दूसरे वाला सूट मैं बनाने लग रही हूँ, इसकी कुर्ती भी बन चुकी है। तो सलवार रहती थी, सलवार में बनाने लग गई और फिर मैंने वीडियो भी बना ली। सुबह से मेरे वीडियो बनाना ध्यान ही नहीं था, तो फिर मैंने शाम को मैंने कहा आज भी वीडियो नहीं बनाई है, कल भी नहीं गई है तो बहनें वेट करती हैं, तो फिर मैंने शाम के टाइम ये शूट कर ली है। और 2 सूट आज हो गए कंप्लीट, क्योंकि ये सूट ना आज कस्टमर का फोन भी आ चुका है कि दीदी हो गए तैयार, तो फिर अभी हुए नहीं थे। फिर मैंने कहा उनसे कि भाई एक सलवार रहती है और एक सूट की तुरपाई करनी रहती है। एक तो मैंने बना के तुरपाई वाली को भेज दिया था कि तब तक वो कर देंगे, है ना, क्योंकि इतनी जल्दी वो करती नहीं है। जैसे दोनों सूट अगर मैं उसको देती तो वो करके नहीं देती है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलिए एक कुर्ती की तुरपाई मैं कर दूंगी, एक की मैं तुरपाई वाली से करवा लेती हूँ, तो उसकी वो तुरपाई कर देंगी। तब तक मैं ये सलवार बना के और फिर करूंगी इसकी तुरपाई। ठीक है, और बाद में फिर मैंने ये कंप्लीट कर दिए थे और कस्टमर ले भी गए थे टाइम से। तो जिस दिन ये होता है ना कि भाई शाम को कस्टमर ने ये कपड़े लेके जाने हैं, तो फिर मेरे दिमाग से वीडियो बनाना निकल ही जाता है। ठीक है, तब ये ऐसा होता है ना कि भाई हाँ मेरे हो गए कंप्लीट, अब कभी भी कस्टमर का फोन आ जाए तो मेरे को टेंशन नहीं रहेगी कि हाँ भाई आपके कपड़े बन गए और आप ले जाओ। फिर जो है मैंने अपनी वीडियो जो है बनाई है, क्योंकि काम भी एक घर का हो जाता है और फिर सिलाई का भी, है ना। तो थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो रहा है मेरे से, क्योंकि कटिंग भी मैं ही करती हूँ, सिलाई भी, सलवार भी मैं खुद ही बनाती हूँ। सलवारें भी बाहर नहीं सिलवा रही हूँ आजकल मैं, थोड़े से दिन मैंने बाहर सिलवाई थी। तो उसमें ना ऐसा था कि जैसे वो सलवार कटिंग की हुई लेके जाते थे अपने घर पे, तो वहां से सिल के बेचते थे। तो ना कोई कोई सलवार तो उनकी बहुत बढ़िया होती थी सिली हुई, बीच बीच में एक आधी सलवार में वो थोड़ा सा जैसे कर देते थे। फिर ना मेरे को सही नहीं लगता था कि भाई जैसे कई बार जो चुन्ना टम डालते हैं, बल डालते हैं ना सलवार में, बेल्ट, तो उसमें कहीं से निकल रहे थे कोई बल, कोई ऊपर नीचे ऐसे हो रहा था फिनिशिंग से, मतलब यानी कि सही नहीं सलवार मुझे लगती थी कोई कोई। फिर मैंने वहां से सिलवाना कर दिया बंद। 2-3 जगह वैसे मैंने सिलवा के देखी थी, तो सभी ऐसे ही करते हैं। स्टार्टिंग में जैसे 1-2 सलवार जैसे शुरू में हम बनवाते हैं ना, तो बहुत बढ़िया बना के देते हैं। बाद में जैसे ज्यादा मैं सलवारें उनको देने लग गई, फिर उनका यही हो गया था, फिर मैंने बंद कर दी। मैं कहा चलो इससे अच्छा तो फिर मैं खुद ही सिल लूं, क्योंकि फिर ऐसा होता है ना, अगर उनकी सलवार सिली हुई मैं ऐसे ही लाके और फिर कस्टमर को अगले को दूंगी, तो उसमें ये होगा कि भाई वो देखेंगे और फिर उनको पता भी लग जाता है, वो बोलते भी हैं फिर मेरे को आके कि दीदी आपने नहीं सिली है, ये आपने बाहर से सिलवाई है ना। तो फिर मैंने बंद ही कर दी बिल्कुल। तो ऐसा होता है और गलती होती है सभी से, ऐसी बात नहीं है कि मेरे से गलती नहीं होती है, मेरे से भी हो जाती है गलती। जैसे कि अभी मैंने 4-5 दिन पहले मेरे से गलती क्या हुई मैं आपको बताऊं। पैंट मैंने एक सिली थी, तो पैंट में हम पॉकेट लगाते हैं ना, जैसे इलास्टिक डाला हुआ था उसमें पैंट में। तो जो पॉकेट हम आगे की साइड जैसे हाथ डालते हैं ना पैंट में, तो वो पॉकेट मैंने इलास्टिक में पीछे की साइड उसको करके और पीछे की साइड उस पर सिलाई लग गई। ठीक है, लगाई थी वो फ्रंट साइड ही, पर बाकी वो गलती से मैंने ध्यान नहीं दिया, इलास्टिक डाला ना उस टाइम पे वो पीछे की साइड चली गई। तो वो कस्टमर को मैंने दे भी दी और चेक भी नहीं किया। फिर बाद में कस्टमर का फोन आया कि दीदी आपने पैंट प्लाजो कैसे बनाया। मैं कहा सही बनाया है, क्या हुआ? तो बोले कि नहीं आपने नहीं बनाया, आपने बाहर कहीं सिलवाया है। मैं कहा भाई मैंने ही सिलाया, किसी बाहर नहीं सिलवाया मैंने, बताओ क्या हुआ। फिर उन्होंने बताया कि दीदी ऐसे ऐसे पॉकेट आपकी पीछे की साइड जा रही है। फिर मैंने देखा कि नहीं दीदी ने तो नहीं सिली होगी, बाहर से सिलवाई होगी। तो ऐसे इसलिए मैं बोल रही हूँ कि गलती तो सभी से हो जाती है, मेरे से भी हो गई थी।
पर बाकी ये है कि फिनिशिंग की बात मैं कर रही हूँ, फिनिशिंग भी उनकी अच्छी नहीं होती थी सलवार में, तो इसलिए ठीक है। सफाई अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि बड़ वगैरह कुछ कहीं से छूट जाता है तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं कुछ सोच रही हूँ, अभी नहीं बताऊंगी, बस थोड़ा सा बता दूंगी 1-2 वीडियो के बाद आपको, ठीक है। फिर पता लगेगा कि भाई मैं क्या मेरे माइंड में चल रहा है और मैं क्या करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा शाम तक पूरा दिन ऐसे बिजी बिजी मेरा दिमाग खराब हो जाता है ना, फिर घर का भी काम हो जाता है, कटिंग भी, सिलाई भी, सारा कुछ, सलवारें भी, तो इसलिए फिर कुछ सोचा है मैंने, बताऊंगी आपको आगे चलकर। और कमेंट आ रहे हैं कई बहनों के बहुत ही बढ़िया बढ़िया, तो दिल खुश हो गया मेरा। कमेंट पढ़ेंगे और फिर कुछ बातें करेंगे सिलाई के बारे में, जो भी कोई बहनें हैं जैसे कस्टमर नहीं आते हैं, या फिर सिलाई से रिलेटेड ही आगे चलकर फिर बात करेंगे, ठीक है। तो कस्टमर कैसे बढ़ाएं, इस तरीके के टॉपिक लेंगे कि हम क्या करें कि हमारे पास कस्टमर आए या फिर हमारा होम बुटीक है वो अच्छे से चले, है ना, क्या क्या चीजें हम ध्यान में रखें वो सब। तो पहले मैं कमेंट पढ़ती हूँ किन किन बहनों के आए हुए हैं। तो सबसे पहला कमेंट है सोनिया का। सोनिया ने लिखा है कि हेलो दीदी कैसे हो। तो मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, एकदम अच्छी हूँ। सोनिया आप बताओ आप कैसे हो, और आपका कमेंट देख के अच्छा लगा, तो ऐसे ही कमेंट भी छोड़ दिया करो आप मेरी वीडियो पे। अगर कुछ पूछना है आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है, सिलाई से रिलेटेड, तो मैं जरूर बताऊंगी। और अगला कमेंट है सुषमा बहन का। सुषमा ने लिखा है वेरी नाइस वीडियो बहन। तो थैंक यू बहन, आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही है, और ऐसे ही कमेंट करते रहिए। वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो सभी को बोल रही हूँ वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। और इसी तरीके की जो है वीडियो मैं लेके आया करूंगी बीच बीच में। जो मेरी बहनें हैं सिलाई करती हैं या होम बुटीक चलाती हैं कोई भी बाहर या होम पे, तो उनके लिए मोटिवेशन वीडियो भी मैं लाती रहूंगी बीच बीच में, ठीक है। अगला कमेंट है MS बुटीक होम, और उन्होंने लिखा है वेरी नाइस वीडियो। तो थैंक यू बहन। और अगला कमेंट है, और यशोदा बहन कह रही हैं राधे राधे बहन, वेरी नाइस वीडियो। तो थैंक यू सिस्टर, राधे राधे। और सोनिया बहन का एक कमेंट और है एक वीडियो पे, उन्होंने लिखा है, मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी उसमें परोठे आपको दिखाए थे कि परोठे बनाए हैं, बच्चों को पसंद है, तो वो उस पर बोल रही हैं कि मेरे बच्चों को भी आलू के पराठे बहुत ही पसंद है। हाँ सिस्टर ये सही कह रहे हो, बच्चों को पराठे बहुत पसंद होते हैं, सभी बच्चों को होते हैं पराठे पसंद, तो आलू के पराठे वैसे ज़्यादा बच्चे पसंद करते होंगे, तो इसलिए मेरे बच्चे भी आलू के पराठे बहुत ही खुश होके खा लेते हैं, बहुत पसंद है। बेशक उनको ना सुबह के टाइम डेली आलू के पराठे दे दो आप, बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे। तो ऐसा है इनके साथ। फिजा कलेक्शन के नाम से आईडी है, इस बहन ने किया है वेरी नाइस वीडियो, पिछली जो वीडियो गई है उस पर, तो थैंक यू सिस्टर। और जो परोठे की मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी तो उस पर कई बहनों के कमेंट आ रहे थे कि एक बहन ने तो लिख रखा है कि मेरे दोनों बेटों को आलू के परोठे बहुत पसंद है, और एक कमेंट और आ रहा था कि मेरे बच्चों को भी आलू के पराठे पसंद है। तो सभी बच्चों को आलू के पराठे मेरे ख्याल से पसंद होते हैं, तो बहुत बढ़िया लगा। और बहन ने अपने बच्चों के बारे में भी बताया तो अच्छा लगा। तो कमेंट ऐसे करते रहा करो आप वीडियो पे, अगर आपको कुछ पूछना भी है तो आप पूछ लिया करो बेझिझक, ठीक है, मैं जरूर बताऊंगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो अभी हम बात कर रहे थे कि कई बहनें जो हैं होम बुटीक कर रही हैं या सिलाई करती हैं घर में, तो उनके लिए ये होता है कि भाई कई बहनों को ये दिक्कत होती है कि भाई मैं सिलाई बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, मुझे आती भी है और जो है सफाई भी है मेरी सिलाई में, पर कस्टमर नहीं आ रहे। कस्टमर लेके आना बहुत ही मुश्किल काम होता है। सिलाई अगर हमने सीख ली, बढ़िया तरीके से आ रही है, तो कस्टमर लेके आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कई बार। एक चीज तो ये है कि भाई चलो हम बता रहे हैं किसी को, है ना, जैसे हम व्हाट्सएप भी लगा रहे हैं या फिर जो भी हमारे कांटेक्ट में हैं हमने उनसे भी बता दिया, बोल दिया कि भाई हम सिलाई करते हैं, मैं अच्छी करती हूँ, पर उससे तो आते ही आते हैं हमारे पास कस्टमर। पर बाकी एक चीज कई बार बहुत से बहनों के साथ ये हो जाता है कि जैसे आस पड़ोस वाले हो गए या फिर कोई भी, जैसे भाई ये नहीं चाहेगा कि भाई इसके पास काम आए या फिर इसका काम चले, ऐसे लोग भी मिल जाते हैं।
ठीक है। तो वो बहुत मतलब कि ऐसे करेंगे कि किसी के काम को वो करेंगे कि भाई इसका काम ना चले, इसके पास कस्टमर ना आए, है ना। तो उस चीज पे आप क्या करें, जैसे अगर इस तरीके से आपके साथ हो रहा है, आपके आस पड़ोस में भाई ऐसे हैं चलने वाले कि भाई नहीं आपके पास काम आने दे रहे हैं, तो उसके लिए पता आप क्या करोगे, ये ट्रिक आप करके देखना। जैसे कि आप अपने घर के तो बना ही रहे हो, बाहर से भी अगर कोई एक आधा कस्टमर आपके पास आता है कोई भी, तो ना आप उनके सूट बना के दो, और जैसे आप पैसे लेते हो उससे आप थोड़े से, या फिर आपके आसपास भी जो भी कोई भी और भी घर में लेडीज काम करती हैं उनसे आप पैसे कम लो, ठीक है। अगर कोई 200 रुपये में सूट सिल रहा है या 250 में सिल रहा है, तो आप उसको 150 कम लेके और फिर उसको सिल के दो, बिल्कुल सफाई के साथ अच्छे से सिल के दो। एक दो चीज आप उसमें खुद से ऐड करके उसको दो सूट, ताकि वो खुश हो। और लेडीजों का ये होता है कि कहीं पे सिलाई कम कोई ले रहा है और फिटिंग एकदम अच्छी कर रहा है, तो वो चीज अगर उनको पसंद आई तो वो बाहर जरूर बताएगी सबको कि भाई ऐसे ऐसे मैंने सूट सिलवाया है, बहुत बढ़िया सिला है, और वो पैसे भी कम लेती है। इस चीज का बहुत ही इफेक्ट पड़ता है हमारे काम पे। बेशक आप 50 रुपए ही कम ले लो, ज्यादा कम भी मत लो, इस चीज का ही बहुत सारा जो है वो पड़ जाएगा कि वो पैसे कम ले रही है, ठीक है। तो आप ऐसे करके देखो, जरूर आएंगे आपके पास कस्टमर। और शुरू में स्ट्रगल करना पड़ता है बहन, शुरू में तो आपने थोड़ा बहुत टाइम स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है कस्टमर जुड़ेंगे आपके। और फिर जो है आप अपनी मर्जी से, जैसे एक बार कस्टमर जुड़ गए, आपका काम पसंद आने लग गया, फिर जो है आपका बुटीक एक नंबर का चलेगा, अच्छे से चलेगा, ठीक है। तो जो भी बहन है मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, जो मेरी वीडियो देखती हैं, अगर उनको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप ये भी कमेंट किया करो कि आप वीडियो कैसे बनाते हो, अच्छे बनाते हो नहीं बनाती हो, है ना, ये भी मेरे को बता दिया करो। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ये भी कुछ मेरे को आइडिया दिया करो, ताकि मेरे को अगली वीडियो बनाने में ना थोड़ी सी मुझे आसानी हो जाए कि आपने इस टॉपिक पे वीडियो मांग रखी है तो फिर मैं उस पे ही बनाऊं, ठीक है। बाकी एक कमेंट आया था कि दीदी गोल घेरे की कुर्ती की कटिंग प्रॉपर बताना, तो उसके बारे में मैंने बताया भी था कि दूसरे चैनल पर आपको उसकी फुल वीडियो मिल जाएगी, आप देख लेना। बाकी मेरे पास गोल घेरे की कुर्तियां अभी आई भी हुई हैं, अभी और भी 3-4 कुर्तियां तो मैंने दे दी थी बना के, बाकी अभी और भी हैं, उनके भी मैंने गोल घेरे ही बनाने हैं। तो अगर टाइम मिला ना तो मैं बनाऊंगी, और इस चैनल पे फिर जो है आपको बता दूंगी, क्योंकि इस पे मैंने नहीं डाली है, ठीक है। तो इस पे बता दूंगी कैसे कटिंग करनी है, कैसे जो है तैयार करनी है, ठीक है। तो ये सलवार मेरी हो गई थी यहाँ पे कंप्लीट, इसके पोंचे पे भी मैंने जो है लगाई है लैस। तो ये जो लैस मैंने बिल्कुल बारीक वाली जो लैस लगाई है ना, ये आती है 5 रुपए मीटर, और जो थोड़ी सी चौड़ी होती है अलग अलग रेट से जैसे लैस आती हैं, कोई चौड़ी होती है, कोई पतली होती है, कोई मीडियम होती है, तो उनके सबके रेट अलग अलग होते हैं, उस हिसाब से जो है लेके आते हैं, ठीक है। इसमें भी कई बहनों के कमेंट आए थे कि दीदी आप लैस जो है खुद रखते हो, खुद अपने आप से लगाते हो या कस्टमर लेके आते हैं। तो उसमें ये है, मैंने अपनी सिलाई की रेट लिस्ट की जो वीडियो डाली है उसमें मैंने अपने भाई मैं खुद अपनी सिलाई कितनी लेती हूँ, लैस वगैरह सब कस्टमर की रहेगी। अगर मैं लेके आऊंगी लैस तो फिर उसका अलग से चार्ज मैं लेती हूँ, अगर मैं लैस लेके आ रही हूँ उसका तो होगा ही होगा, और जो लगाने में जो टाइम लगेगा उसका अलग चार्ज रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से लेती हूँ, जैसे कस्टमर ही लेके आ रहा है अपनी पसंद की लैस, तो फिर मैं उसमें लैस लगाने में जितना मेरा टाइम जाएगा ना, जितनी मेहनत लगेगी, उस हिसाब से मैं एक्स्ट्रा करती हूँ, ठीक है। तो वो हम अपना काम देख लें, और भाई कस्टमर क्या चीज़ लेके आ रहा है क्या नहीं लेके आ रहा है, उस हिसाब से हमने फिर जो है पेमेंट लेनी पड़ती है। तो सलवार ये देखो इस तरीके से मैंने बना दी है, ज़्यादा भारी नहीं, स्ट्रेट सलवार सी, जैसे आजकल ना हल्की सलवार ही सब पहनना पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा भारी सलवार कोई बनवाता भी नहीं है, कोई जो
आंटियाँ होती है ना, उनकी तो डिमांड यही रहती है कि भी मेरी सलवार भारी बनाना, है ना, तो उनकी तो बनानी पड़ती है। तो ये देखो ये कुर्ती है, ये मैंने तैयार कर दी थी, अब इसकी तुरपाई करनी है। तो इसका चकोर गला बनाया है मैंने, और इसकी जो पट्टी होती है ना गले वाली, जिसको हम अंदर की साइड फोल्ड करते हैं, उसको मैंने बाहर की सीधी साइड फोल्ड करके और फिर उसके नीचे जो है दबा के लेस लगाई है। और इस तरीके से जो नीचे भी इस पे लेस लगाई है, चाक पे भी लेस लगाई है, चारों तरफ से घुमा के लेस इसमें लगाई है। ठीक है, इस तरीके से अच्छे लगते हैं सूट बने हुए, बिल्कुल ऑल ओवर 5 मीटर। ये बिल्कुल प्लेन कपड़ा था और इस पे लेस लगाने के बाद ये एकदम बहुत ही बढ़िया सा सूट बन के हमारा तैयार हो गया है। पोंचे पे इस पे लेस लगा दी है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने ये दोनों सूट तैयार किए हैं। और इसकी सलवार वो देखो टेबल पे रखी हुई, तो इसका सूट जो है वो गया हुआ है तुरपाई के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगली वीडियो में मिलती हूँ आपसे एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।